संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य को। रात बिताई सोए कर, रात को हम सो जाते हैं और पूरी रात सोए रहते हैं। सुबह होती है, अपने अपने काम धंधों पे चले जाते हैं। पूरा दिन कमाते हैं और खाते हैं। कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना, इसी में जिंदगी जा रही है। मानुष जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अनमोल जिसकी कोई कीमत नहीं है संसार में, अमूल्य जिसका मोल है कोई भी खरीद सकता है, अनमोल को कोई खरीद नहीं सकता। मनुष्य जन्म अनमोल है। यह नहीं मिलता जीवात्मा को आसानी से। 84 के तनों में घूमती है आत्मा, रोती है, दुखी होती है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य तन मिलता है इसको। गर्भ में भी मालिक को याद करती है ये। मुझे नरक कुंड से निकाल दो,
हे साईं मैं भक्ति करूंगी आपकी, और भक्ति करके आपसे मिलके इस आवागमन से छूट जाऊंगी मैं। वचन भरती है गर्भ में, गर्भ का इकरार तुझे याद है नहीं याद है? गर्भ में इकरार करती आत्मा परमात्मा, इसको मिलता है। कुछ सोचते होंगे जी गर्भ में आत्मा को परमात्मा कैसे मिलेंगे? अरे आत्मा ने छोटी है ना बड़ी है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। यह शरीर जो माता गर्भ से लेके आते हैं इसका विकास होता है। आत्मा तो ज्यों की त्यों है, न बूढ़ा है न जवान है न बालक है, वह शक्ति है जो हमारे तन में बैठ के इस शरीर को ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है, और यह शरीर काम कर रहा है। अब विचारणीय क्या है कि जगत के जितने भी धंधे, काम धंधे, नौकरी जो भी हम करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या बनाते हैं पैसे का? रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज चाहिए शरीर को। खाने को रोटी हो, रहने को मकान हो, पहनने को कपड़ा हो। ये तो लगभग मिल जाती है मनुष्य को। इनके मिलने के बाद क्या संतुष्ट हो जाता है? ये नहीं, और कमाता है, और ज्यादा कमाने लगता है। छोटा सा प्लाट है, बड़ा प्लॉट चाहता है, बड़ी कोठी चाहता है, बड़े बड़े कारोबार चाहता है। मिलेगा सब कुछ, कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में श्वास खर्च रहे हम। श्वासों की कोई दुकान नहीं है संसार में जहां से मोल मिल सके श्वास। अगर दुकान होती श्वासों की, राजा महाराजा सेठ साहूकार तो कभी मरते नहीं, खरीदते रहते, मोल लेते रहते। ऐसा है ही नहीं, समान रूप से बना रखा है मालिक सबको। राजाओं से रंग हो, पांचों शक्ति समान रूप से मिल रही हैं, लेकिन ये मनुष्य भूल गया बाहर आकर के मैं क्यों आया था इस जगत में। मनुष्य तन में भक्ति करने आया था। ये भक्ति भगवान से मिलाएगी, और भगवान को मिलने का तो मौका ही दिया मनुष्य तन में। जो आत्माएं प्रभु प्राप्ति की ओर चलती हैं, प्रयास करती हैं, भक्ति करती हैं, वो बहुत प्रिय आत्माएं हैं, वो साहिब की प्रिय हैं। उनको मालिक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मालिक को चाहते हैं। प्रेम से तो प्रेम मिलेगा, नफरत से नफरत मिलेगी। प्रेम से प्रगट होत में जाना, गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, परमात्मा जब भी मिलता है प्रेम से मिलता है। प्रेम से प्रगट होत में जाना, कहते मैंने जान लिया लोगों, मालिक तो प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम की अगली अवस्था है विरह। विरह अग्नि जब लग जाती है हृदय में, बस फिर दूर नहीं है मालिक, बहुत निकट रहता है। विरह अग्नि लगी थी बहन मीराबाई को, उसी जन्म में गई। हर श्वास दर श्वास भक्ति करते चली गई। रानी थी, या तो राजा रानी बनना चाहते सभी, वो तो थी, महल को ठोकर मार गई। उस महल में ठाठ बाट थे सभी, जो हम सभी चाहते हैं
उन ठाठ बातों को समझ गई, ये अंतिम पड़ाव नहीं है तेरा, प्रभु प्राप्ति में लीन हो गई। गुरु रविदास जी महाराज से मिली, चौथे लोक के अमर लोक के संत गुरु रविदास जी महाराज आए हुए थे। जब उनको मिली, चौथे लोक का अमर लोक का रास्ता मिल गया। फिर चली, समाज में बड़ा विरोध हुआ, घर में पूरा विरोध हुआ, पीछे नहीं हटी, भक्ति मार्ग पे बढ़ती चली गई। आज नाम है, अमर हो गई वो, अमर। महिलाएं तो बहुत हुई हैं, पुरुष बहुत हुए हैं, आज भी है। भक्तों के नाम होते हैं अमर। रविदास जी महाराज कौन से राजा थे? लाखों बीघे जमीन थी क्या? फिर नाम अमर क्यों है? पर वो भक्ति करके सच्चे नाम से अपना नाम जोड़ दिया, अमर हो गए। धन्ना जाट छोटा सा किसान था, संत मत में था, भक्ति करके मालिक को मिल गया। सदना कसाई बकरे काट के मीट बेचता था। महा अपराध है ये, मांसाहार करना और पशुओं को मार देना महा अपराध है। कोई माफी नहीं है इसकी, नरक में जाना पड़ता है। वह संत मत में आ गया जहां कर्म कटते हैं, पाप कर्मों को काट गया। उसी जन्म में अमर लोक भी तो गया। बहन गणिका बाई वेश्या थी, संतों की शरण में गई, उसी जन्म में भक्ति करके पार हो गई। साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, तरीके गणिका सदन कसाई, तर गए, पार हो गए। उस सतनाम की शक्ति से वो पार हो गए। उनके नाम है आज। भक्तों के संतों के नाम अमर हो जाते हैं। उसी भक्ति को करने का तो मौका दिया हमारे को। ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कर्म भी है इसका। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। आया सी बंदिया नाम जपन नो, आया सी बंदिया नाम जपन नो, लग बैठा कूड़े धंधे, लग बैठा कूड़े धंधे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे, आगे लगेंगे डंडे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष
मनुष्य जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, आगे बिछाए लिए कंडे, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे, आगे यमा वाले फंदे, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। श्रीवाणी आई है बहन कमाली बाई जी की। बहन कमाली पुत्रीवत रही साहिब के पास। ये मुर्दा थी, दफना दी गई थी। इसके पीछे कोई किस्सा था। कुछ लोग साहिब के खिलाफ थे। वह बोले भाई इसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, इतनी शक्ति है तो इसको जिंदा करके दिखा दो। साहिब ने अपनी शक्ति से उस बच्ची को जिंदा कर दिया था। वह फिर साहिब के साथ चली गई। मैं अपने पिता के पास, अब्बू के पास नहीं जाऊंगी, मैं साहिब के साथ चलूंगी। ये साहिब के साथ चली गई थी, पुत्रीवत रही थी साहिब की। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी है ये। फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष जन्म धन की बात नहीं कह रही है, धन तो फिर मिल जाएगा। आज घाटा आ गया, 5 वर्ष के बाद फिर मुनाफा, फिर धन, फिर सेठ बन जाएंगे, मौत पे सब छोड़ जाएंगे। ये मनुष्य तन आसान नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा बंदे, मानुष जन्म फिर नहीं मिलेगा। क्यों? हम हर समय कर्म करते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म। पाप कर्मों के कारण 84 में जाना पड़ता आत्मा को। कुत्ता, गधा, शेर आदि, सूर आदि बनना पड़ता इस आत्मा को। बहुत भारी दुख है वहां पे। अब देख लो नंगी आंखों से, अपने ही सड़कों पे, अपने ही द्वारा घर में रखे जाने वाले गाय और बैल सड़कों पे घूमते हैं। कोई संभाल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चारा नहीं, कुछ भी नहीं है इनको तो। और जंगल में जाके देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। फिर वहां जाना चाहिए क्या? जाएगी, गारंटी से जाएगी। जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करेगा 84 में जाना पड़ेगा उसको, शर्त है ये। कोई रोकने वाला नहीं है। समय का राजा आज मर जाए, कोई अधिकारी, कोई सुरक्षा कर्मचारी, कोई पीए साथ नहीं जाता, उसके गुलाम बन के खड़ी होती है आत्मा वहां पे। कर्मों के अधीन 84 में ठोक देते हैं उसको। बहुत भारी दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है आत्मा को। बहन जी समझा रही है हमें, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। आयासी बंदियां नाम जपणनु, आयासी बंदियां कई कोठी बनाने, बड़ा परिवार बनाने नहीं कहा। नाम जपणनु, नाम तो जपानी, क्या करने लग गया? लग बैठा कूड़े धंधे। जगत के कर्म को कूड़े धंधे बताया है इसने, बहन जी ने। जिनको दिल लगा के करते हैं हम दिन रात,
जुटे पड़े हैं धन, हाय धन आ जाए क्या करोगे? 84 में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो क्या अपनी? अरे मनुष्य तन मिला है, राजा लोग राजगद्दी को ठोकर मार के भक्ति करने चले गए थे। राजा पीपा महल को छोड़ के भक्ति करने गया था। सिद्धार्थ राजा का पुत्र राजकुमार था, ठोकर मार के माता बुद्ध बन बैठा। बल्ख बुखारे का सिकंदर बहुत बड़ा महल, राजगद्दी को छोड़ के भक्ति करने गया। वो पागल थे क्या? अच्छे थे, ऊंचे थे, हमारे से अच्छे विचारों के थे। आज नाम है उनके और हम धन कमाने की होड़ में पड़े हैं आज दिन रात। क्या नहीं तुम्हारे पास? सब कुछ दे रखा। धन की हवस नहीं मिटती।